नमस्कार। प्रत्येक न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं पटना से अजय शंकर अपने सहयोगी दीपक के साथ अभी हम बीजेपी कोटे से विधायक मंत्री हरीश सहनी जी से बात करने जा रहे हैं। इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। सर, आप भाजपा ने आप पर विश्वास जताया और मंत्री आपको बनाया है। खास करके जो पिछड़े के लिए क्या काम किया गया आपके विभाग की तरफ से? आप पिछड़े के बारे में पूछते हैं। प्रारंभ से प्रधानमंत्री जी क्या किए, ये आपको किसी अर्थशास्त्री से पूछने का जरूरी नहीं है। आप अपने गांव के सबसे गरीब और सबसे बुजुर्ग से जाकर पूछेंगे कि दादाजी, चचा जी, देश आप लंबे समय से देखे हैं, बताइए कि कांग्रेस के जमाना में गरीब के घर तक योजना पहुंचा है सरकार का या मोदी जी के कार्यकाल में? तो वो जवाब कैसे देता है? नहीं बाबू नहीं, मोदी जी के अलावा हम लोग हाथ भी हिलाता है, गर्दन भी या कमर भी। ये बात आपके इस बिहार में नहीं, देश के आप किसी कोने में चले जाए तो ऐसा ही उत्तर मिलता है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। और सुन लीजिए, ये जितने सुविधा पहुंचा वो है कौन? वो गरीब है। कौन? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। अभी जो पेंशन का घोषणा हुआ उसका लाभ किसको मिलेगा? वो पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है क्या? पिछड़े अति पिछड़ा, दलित महादलित है। अभी जो बिजली का लाभ मिलेगा ये किसको लाभ मिल रहा है? अभी हम पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग का मंत्री के दायित्व को हम संभाल रहे हैं। अभी जितने बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा था, जिसको 600 उनको 1200, जिनको 1800 उनको 3600, जिनको 3000 उनको 4000। और एक जमाना था जिस समय में पूरे बिहार में पढ़ाई लिखाई का कोई सिलसिला नहीं था। जब एनडीए की सरकार बनी, अभी हम लोग हर जिले में अपना हॉस्टल और विद्यालय बना रहे हैं। लगभग सब में बन चुके हैं, पठन पाठन शुरू हो चुके हैं। अब अनुमंडल स्तर पर हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो ये काम हो रहा है। आप जितना देख रहे हैं विकास इसी समाज को मिल रहा है। सर, सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर को लेकर विधानसभा में आपका नाम भी उछला था कि आपने गाली गलौज किया विपक्षी मत, खासकर प्रतिपक्ष के नेताओं उसके सदस्यों के साथ। आपको सुनने में भ्रम हुआ होगा, लेकिन गाली तो निश्चित रूप से दे रहा है। भाजपा और एनडीए के नेता नहीं, बिहार की जनता गाली दे रहा है। उसे लग रहा है कि जब 370 हटा तो भी इन लोगों को दर्द हुआ, 3 तलाक की बात आई तो भी इन लोगों को दर्द हुआ, और तो और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थली अयोध्या में मंदिर बनाने की बात आई तब भी इन लोगों को दर्द हुआ। और देख लीजिए भैया, ये जो अभी आपको जो ये मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है, तो सबको लग रहा है कि भैया बंगाल का जो दुर्दशा हो देख रहा है, लोग कैसे रक्त रंजिश हो गया। तब लोगों को लगा कि भाई यहां कोई घुसपैठिए ना आवे, वो मिक्स ना हो, तो क्या करना होगा? तो भाई अलग थलग करना होगा उसको। जैसे कि मरुआ और मकई जब मिल जाता है तो किसान चलनी में उसको चाल लेता है, तो किसान चलनी में मरुआ और मकई को अलग कर लेता है। लेकिन यहाँ कौन करेगा? यहाँ तो चुनाव आयोग करेगा। और चुनाव आयोग को तो इसके लिए पहले ही पूरे बिहार के लोग धन्यवाद दिए कि पहले एक जमाना था कि जब वोटर नहीं, मतदान कर्मी जब जाते थे वोट गिरवाने के लिए, तो उनके परिवार के सदस्य जो है भगवान का भर दिन पूजा करते थे, हमारा बच्चा किसी तरह सुरक्षित आ जाए। और आज का एक दिन है, बच्चा कहता है कि माँ जा रहे हैं वोट गिराने पहली बार, तो मम्मी पापा का वो हाथ जोड़ के प्रणाम करके पांव चूम के जाता है, आशीर्वाद देता है पिताजी की, आप जाओ बेटा तुम अपना मतदान करके आओ। आज का एक दिन है, एक वो दिन था। तो ये भी काम तो हमारे चुनाव आयोग के द्वारा हुआ। और इतना सुंदर काम, मरुआ मकई को अलग कर देना। जब मरुआ मकई अलग होगा तो भारत में केवल और केवल भारतीय को ही, भारत के निवासी को ही वोट गिराने का
हक है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, सबको गिराने का। और जो बाबू बाहर से आकर किसी नेता के सह पर आकर के बैठ के यहाँ पर पलथी मार के बैठेगा, ये बिहार का एक एक जनता कोई नहीं ये स्वीकार करता, कोई नहीं चाहता है कि बिहार भी बंगाल के तरह रक्त रंजिश हो, ये कोई नहीं चाहता है। इसलिए चुनाव आयोग के इस फैसले को आम जनता सर आंखों पे रखता है। सर, अंतिम सवाल, विपक्ष से आरोप लगा खासकर तेजस्वी यादव कि भाजपा के गोद में नीतीश सरकार बैठी है। भाजपा के गोद में नीतीश सरकार बैठी है, भाजपा की सारे सरकार चला रही है। आप बताइए, जब लोगों को रहता है दोनों में गठबंधन में मेल नहीं होता है तो कहता है कि फलना फलना में मेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, और यहां मेल है तो कहते हैं मेल है। अरे मेल है इसीलिए तो बिहार में खेल है, इतना सुंदर सड़क है, इतना सुंदर बिजली है, इतना सुंदर किसान का खेत में लहर है, तो आप क्या चाहते हैं? खेत जले, अंधेरा रहे, लालटेन युग आ जाए। ये ऐसी ऐसी सड़कें जो हम पहले बाइस्कोप में देखा करते थे, पांचनिया पाई दे करके केवल महानगर में, आज वो सड़क हमारे बिहार में, हमारे पटना में है, तो वो देख करके लोगों का मन प्रसन्न नहीं होगा क्या? बड़ी बड़ी पुल देख करके, ओवर ब्रिज देखकर आज पूरे बिहार वासी मस्त मस्त है। इसलिए कहने दीजिए उन नेताओं को, उसी भाव में रहने दीजिए। बिहार को जो चाहिए एनडीए दे रहा है, इसीलिए एनडीए का जनता और जनता का एनडीए। आपके मंत्रालय से क्या मुद्दे लेकर के खास सरकार, मतलब आपकी भाजपा और उसकी पार्टी जाएगी वोट मांगने के लिए? हमारे आपके विभाग से क्या क्या काम हुआ? शिक्षा है, तो शिक्षा में मैंने तो आपको बताया कि हर जितना स्कॉलरशिप दिया जाता है सबको हमने डबल किया है। जहां हमारा विद्यालय था ही नहीं, वहां विद्यालय की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था हमने किया, और अनुमंडल स्तर पर फिर इसको ले जाने का व्यवस्था करूंगा। ये सबका और मैं हूं उस मंत्रालय का, लेकिन जिस समाज से आता हूं उसके लिए भी बहुत कुछ किया हूं, वो तो बताता है। धन्यवाद सर। तो ये थे भाजपा कोटे के मंत्री हरीश सहनी जी। ये खास करके खुलकर बता रहे थे कि अगर कोई इल्जाम लगाता है विपक्ष की, मतलब भाजपा के गोद में बैठ के सरकार चला रही है, भाजपा चला रही, साहेब चला रही, तो गलत है। बिहार में चौतरफा विकास हुआ, बिहार नहीं पूरे देश में चौतरफा विकास हो रहा है, और आने में समय में और भी बहुत कुछ हम लोग करेंगे। शिक्षा क्षेत्र, हर क्षेत्र में विकास किया। आप देखते रहिए प्रतिदिन अपने साथी दीपक के साथ अजय शंकर।